स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 32। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए चलाया गया है जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीन पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी संबंधित शब्द को आपको फाइंड करना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत से महारथी इसको गलत भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किसका किसका राइट आंसर आएगा। बिकॉज ऑफ दोस्तों क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपका दिल अंत तक खुद ही कह देगा कि एक्चुअल में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस देखिएगा, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, यूरिया वही जो खेतों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बता दें, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया से होता है। आपको बता दें, यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? वर्ष 1828 में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था प्रयोगशाला में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो राइट आंसर आपका आ गया होगा बी ऑप्शन अमोनियम सल्फेट। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आप सभी को बता दें, मृदा में अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा का पीएच मूल्य जितना कम होगा, मृदा उतना ही अम्लीय होगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा ए ऑप्शन वनस्पति तेल। आपको बता दें, जब वनस्पति तेलों अथवा जंतु के वसाओं को कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। दोस्तों साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अगली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन देखिएगा, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? राइट आंसर आप सभी बताइएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी इसे शॉर्टकट में डीएपी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र फास्फोरस है यह। आप सभी को बता दें दोस्तों, डीएपी के प्रयोग से अस्थायी रूप से मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है, अर्थात यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है। राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा दोस्तों बी ऑप्शन 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? आपका राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों, मिश्रित उर्वरक सी ऑप्शन अमोनियम सल्फेट है। दोस्तों अमोनियम सल्फेट एक अकार्बनिक लवण है जो अमोनिया एवं सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वप्रमुख उपयोग क्षारीय मृदाओं में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा मतलब मिट्टी होती है दोस्तों। अगला देखिएगा, भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? अभी आपको ट्राइफेड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उससे पहले आप सभी को बता दें सी ऑप्शन 1987 आप सभी का राइट आंसर है। आपको बता दें, जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से उन्हें छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया था, जिसे शॉर्टकट में ट्राइफेड कहा जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। दोस्तों क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर ए ऑप्शन है। बता दें, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 32 में यह पूर्ण रूप से मेंशन है यह बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किस
वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषी आधार पर मान्यता दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें, भाषी आधार पर सर्वप्रथम वर्ष 1953 में आंध्र राज्य का गठन किया गया था। भाषी आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा डी ऑप्शन 1953। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा सी ऑप्शन 73वां। आपको बता दें दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर मतलब राजस्थान में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अथवा 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों यानी आपको बताना है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपका राइट आंसर आ गया होगा, आपको बताना है बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया आ गया होगा। आपको बता दें भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा लगे दोस्तों बेशक वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, सुल्ताना रजिया बेगम के पिता कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन इल्तुतमिश। आपको बता दें मध्यकालीन भारत की एक प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यह दिल्ली के पहले सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? आपको बताना है राइट आंसर सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर है। आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था जिसने भारत पर अपना शासन स्थापित किया, और बता दें जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा हर एक क्वेश्चंस देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन लाला हरदयाल। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आपको बता दें गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई। आपको बता दें इसकी स्थापना लाला हरदयाल थे, स्थापक थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। दोस्तों कब पार्टी की स्थापना हुई थी? 1913 में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको बता दें महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 18 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिन में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे। आपको बता दें 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा सी ऑप्शन 1930। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को। जी हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बता दें दोस्तों गेर एक अत्यधिक लोकप्रिय राजस्थानी लोक नृत्य है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध नबक लेबर त्योहार से संबंधित है?
तो राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा दोस्तों उड़ीसा। ये ऑप्शंस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में महानदी की सहायक नदी दया नदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी का लैगून झील है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा उड़ीसा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपनी अच्छाई को प्रकट कीजिए, नीचे लाइक बटन है उसको प्रेस कीजिएगा जिससे मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता? आपको बता दें सी ऑप्शंस ब्रह्मपुत्र। सी ऑप्शंस राइट आंसर है। आप सभी को बता दें ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपको यह क्वेश्चंस आ रहा होगा पहले से। आपका बी ऑप्शंस असम राइट आंसर है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों लाया जाएगा आपके लिए, चाहे आपको आए चाहे ना आए। दोस्तों देखिएगा, निम्न में से कौन सा वर्षा का एक रूप नहीं है? दोस्तों वर्षा का एक रूप नहीं है। सी ऑप्शंस कोहरा। दोस्तों कोहरा एक वर्षा का रूप नहीं है, जबकि वर्षा और हिमपात और हाल ये वर्षा का एक रूप है। अगला देखना, विमानों की ऊंचाई माप करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? दोस्तों जितने भी विमान उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, दोस्तों उसकी ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शंस अल्टीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखना, परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर आप सभी को बताना है। सी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं राइट आंसर आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चंस का अवरक्त किरणें राइट आंसर है ए ऑप्शंस। दोस्तों अवरक्त किरणें एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे कूनैन निकाला जाता है? दोस्तों कूनैन क्या चीज़ है अभी आपको बताते हैं। दोस्तों कूनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलाइड पदार्थ है जिसमें ज्वर रोधी, दर्दनाशक, सूजन रोधी और गुण ऐसे गुण होते हैं इसमें। यह दक्षिण अमेरिकी पेड़ कूनैन से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को मालूम हो गया होगा, सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखना, सोडा लाइम इनमें से किसका मिश्रण है? दोस्तों सोडा लाइम किसका मिश्रण है? आपका राइट आंसर आ गया होगा बी ऑप्शन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaOH2। आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखना, जल गैस इनमें से किसका संयोजन है? यानी जल गैस, वाटर गैस इनमें से किसका संयोजन है? आपको बताना है। ए ऑप्शन CO प्लस H2O। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला देखना, नेशनल मिशन ऑफ फायर सस्टेनिंग द हिमालयन इस इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले ही आप सभी को बता रखा है। आपका राइट आंसर आ गया होगा डी ऑप्शन, सभी विकल्प सही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखना, कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया? कारगिल में युद्ध और सेना के आवागमन ने किस जानवर के निवास को सबसे अधिक प्रभावित किया? आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया होगा हिमालयन ब्राउन भालू। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का निर्माण शुरू हो गया है? राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा कमेंट बॉक्स में। सी ऑप्शन कानपुर। अगला देखना, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संगठन यानी मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान योजना शुरू की है? आपका राइट आंसर आ गया होगा। आपका बी ऑप्शन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
राइट आंसर है। आपको बता दें 1 दिसंबर 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी स्थापना किया था। उम्मीद करते हैं आपको सेशंस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो दोस्तों इसी तरह सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।